आज 9 नवंबर यौम इकबाल, अल्लामा इकबाल जिन्हें हम मुफक्किर पाकिस्तान कहते हैं, जिन्हें हम पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाला कहते हैं, शायर मशरिक, ज़ाहिर है उनका एक ऐसा लक़ब कि जिसने दुनिया को ये बता दिया कि सिर्फ़ पाकिस्तान और हिंदुस्तान यानी बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद की बात नहीं, ये पूरे मशरिक की नुमाइंदगी करने वाला एक फ़लसफ़ी, एक शायर, एक शख्स अल्लामा इकबाल। और उनके बारे में हमने एक छोटी सी रिपोर्ट भी देखी। और अगर आपकी इजाज़त हो तो चूँकि अल्लामा इकबाल की आज छुट्टी भी दी गई है तो मैं अल्लामा इकबाल की कोई शायरी सुना दूँ। छुट्टी का क्या ताल्लुक? क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि छुट्टी दी है तो शायद कौम पूरी जो है वो उठ के सुबह ऐसे खुश हो रही थी, लोग छुट्टी पर इतना खुश हो रहे थे जैसे सुबह सुबह उठ के ना वो अल्लामा इकबाल की सर पे कलीम पढ़नी है उन्होंने। अच्छा नहीं अल्लामा इकबाल, अच्छा छुट्टी तो खैर क्या ही हम करते हैं, छुट्टी तो एक सिंबॉलिक जेस्चर होता है, लेकिन ये छुट्टी अचानक से आई है, उस पे एक अलग बात है कि वो भी कोई बहुत खुशाइंद किस्म का लोगों को लग नहीं रहा जो इस वक्त मुल्क की सियासत को समझते हैं। तो इस छुट्टी के पीछे भी बड़ी कहानियां होंगी जो बाद में नजर आएंगी, लेकिन पॉलिटिक्स ना डालें। मैं पॉलिटिक्स नहीं डाल रही, अल्लामा इकबाल के ऊपर पॉलिटिक्स करने के लिए कोशिश की जा रही है। अल्लामा इकबाल जिंदाबाद, बस सिंपल। आपके ही थे बस, सिर्फ आपके ही थे। इकबाल हमारे शायर, कौमी शायर थे, ऐसा था ना। पाकिस्तान हमारा वतन है, पाकिस्तान तुम्हारा वतन नहीं, हमारा वतन है, यूं भी हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, इकबाल के कुछ अशार जो मैंने निकाले थे, बड़ी ही खूबसूरत एक नज़्म है इकबाल की। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। सितम हो कि हो वादाए बेहिजाबी, सितम हो कि हो वादाए बेहिजाबी, कोई बात सब राज़मा चाहता हूँ। ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, कि मैं आपका सामना चाहता हूँ। ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, कि मैं आपका सामना चाहता हूँ। ज़रा सा तो दिल हूँ मगर शोख इतना, ज़रा सा तो दिल हूँ मगर शोख इतना, वही लंतरानी सुना चाहता हूँ। कोई दम का मेहमान हूँ ए अहले महफिल, कोई दम का मेहमान हूँ ए अहले महफिल, चराग़े सहर हूँ बुझा चाहता हूँ। और सबसे आखिर में, और बड़ा इम्पोर्टेंट शेर है, ये है आज के ऊपर बिल्कुल फिट बैठने वाला शेर जो अल्लामा इकबाल ने कहा था। भरी बज़्म में राज की बात कह दी, भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ सज़ा चाहता हूँ। ये राज की बातें बहुत सारी ऐसी होती हैं जो कहना नहीं होती हैं, लेकिन फिर भरी बज़्म में कहना भी होता है, ये भी बताया। अगर आप कह दें तो फिर सज़ा मिलती है उसकी। बिल्कुल, तो फिर आप प्रिपेयर्ड रहें जी कि कोई भी हाकिम हो, कोई भी मुल्क हो, कोई भी दुनिया का हिस्सा हो, हमें इस चीज़ के लिए तैयार रहना है कि सब हर जगहों पर फ्रीडम ऑफ स्पीच और वो जो एक है वो एक हद तक कहानियाँ हैं, वो कहीं पे भी कम्प्लीटली एब्सोल्युटली एक्सरसाइज नहीं होती हैं। एक हद तक होनी चाहिए, एक हद तक होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि उस पर भी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का वो है ना शेर, बड़ा मशहूर। और वैसे अच्छा, अब इसको आप देखें कि हमेशा वो लिखते रहे, अपने आप को भरपूर तरीके से उन्होंने एक्सप्रेस किया, चाहे वो फ़लसफ़े की बात हो, वकालत की बात हो, ज़िंदगी मुआशरे की बात हो, सियासत की बात हो या रियासत की बात हो, भरपूर तरीके से उन्होंने अपना आप को एक्सप्रेस किया। लेकिन साथ ही उन्होंने भी ये बताया कि आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, रखते नहीं जो फ़िक्र तदब्बुर का सलीका। और फिर आगे ये भी फरमाते हैं कि हो फ़िक्र अगर ख़ाम तो आज़ादी अफ़कार इंसान को हैवान बनाने का तरीका, कि अगर आपकी फ़िक्र तो सब है लेकिन आपको उसको एक्सप्रेस करने का तरीका नहीं आया, और अगर उस फ़िक्र में फिर थोड़ी सी खाम ख्याली भी है, यानी खाम है ना, मतलब आपने अभी उसको डेवलप नहीं किया, आप किसी ऐसी जगह पर बीज नहीं बोते जिसको आपने हल चलाकर सही तरीके से ना हमवार किया हो। तो जब आप उसमें बीज बोएंगे किसी ऐसी ज़मीन में तो वहाँ से कुछ नहीं निकलेगा। तो इसीलिए इकबाल का फ़लसफ़ा ये था कि शऊर को बेदार किया जाए, आपके इल्म को, आपकी अक्ल को, आपकी खुदी को बेदार किया जाए, और उसके बाद आपको कहने की इजाज़त दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो उन्होंने डेमोक्रेसी पे भी बड़ी बड़ी बातें की हैं, हम तो आजकल बड़े डेमोक्रेसी के चैम्पियन बने हुए हैं। तो उन्होंने क्या खूब कहा था कि जमहूरियत वो तर्ज़े हुक्मरानी है कि जिसमें लोगों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बेहतरीन बातें हैं और आप उनको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि वो कहना क्या चाह रहे थे और उनको किस किस्म की वेलफेयर स्टेट चाहिए थी जब उन्होंने ख्वाब देखा पाकिस्तान का कि मुसलमानों के लिए अलग रियासत हो। तो वो क्यों हो? वो हमने तो अपने ऊपर ऐसे ओढ़ लिए वेस्टर्न जमहूरियत
کہ جس کا ہم مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ بس ہم نے وہاں دیکھا باہر امپلیمنٹ ہو رہی ہے تو ہم امپلیمنٹ کر دیں. انہوں نے جو جمہوریت کا خاکہ پیش کیا تھا وہ ایک اسپریچول ڈیموکریسی جس کو ہم کہتے ہیں وہ تھی, اور بہرحال ہم وہ بھول چکے ہیں. اور لیکن آج کے دن ہم علامہ اقبال کو نہیں بھولتے. ویسے بھی ہمیں پڑھنا چاہیے, چاہے علامہ اقبال کی چھٹی ہو چاہے نہ ہو. اگر علامہ اقبال کے اشعار آپ پڑھ سکیں, پڑھ لیں تو اچھا ہے, آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. کال ان جو ہے ہمارے ناظرین کے لیے ہم کالز آن کر دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں علامہ اقبال کا کوئی شعر سنائیں, لب پہ آتی ہے دعا کے علاوہ. بالکل, کیونکہ وہ سب سنا دیں. ہاں وہ اسکول میں ہو گیا ہے تو اس لیے وہ ایگزمپٹڈ ہے اس ساری ڈائلاگ سے جو میں اور ہم اور آپ جو ہیں وہ کریں گے. تو اس لیے, اور آپ بھی یہ بتائیں کہ آپ کو ان کی کون سی بات پسند ہے, کون سا آپ نے ان کی ایسی کتاب پڑھی ہو یا ایسی شاعری پڑھی ہو جو آپ کے دل کو لگی ہو, یا جس سے آپ کی زندگی میں کوئی کانسیپٹ تبدیل ہوا ہو. کیونکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری ایسی باتیں کی ہیں کہ جس سے بعد میں جب ہم پڑھتے ہیں ان کو تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تو کانسیپٹ ہی بدل دیا انہوں نے ہمارا, تو ہم تو غلط تھے سوچنے میں. تو غریبی میں نام پیدا کر, یہ سیکھ لیا, بہت امپورٹنٹ چیز. خود مختاری, بیسیکلی وہ اس میں خود مختاری بھی بتا رہے ہیں, زنجیریں توڑنا بتا رہے ہیں. تو بیسیکلی وہ بھی ایک طرح سے آزاد ذہن کے آدمی تھے اور اسی لیے وہ ایک آزاد ریاست آزاد کرنا چاہتے تھے. نوجوانوں کو جس طریقے سے انہوں نے بتایا ہے, قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن, یہ بندہ مومن کی جب وہ شان بتاتے ہیں تو کیا کیا ان کے الفاظ میں اور ان کے افکار میں جو ڈیپتھ تھی وہ اگر سمجھ جائیں ہم تو پھر ہم آزاد ہو جائیں گے. جی تو آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں اور علامہ اقبال کی شاعری سنتے ہیں. جی کون صاحب ہیں؟ زبیر صاحب. جی زبیر صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. اقبال کا کلام آپ کو کیسا لگتا ہے, اور علامہ اقبال کا کون سا ایسا شعر ہے جو آپ کہتے ہیں کہ بس یہ ہے جو کوئی بھی سن لے, پڑھ لے, سمجھ لے تو زندگی تبدیل کرنے کے لیے کافی ہے؟ علامہ اقبال کے تمام اشعار ایسے ہیں جو انسان کی زندگی کو بدلنے والے ہیں اور فکر سے لبریز ہیں, لیکن میں ان کا جو ایک کلام ہے جو ان کو نوجوانوں کے لیے انہوں نے کہا ہے وہ سناؤں گا. جی جی ضرور. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. کیا بات ہے. تجھے اس قوم نے پالا ہے آگوش نشمن میں, اچل ڈالا تھا جس نے پاؤں سے تاج سارے دارا. واہ 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 واہ. اچل ڈالا تھا جس نے پاؤں سے تاج سارے دارا. بالکل. لڑائی میں بھی وہ اللہ والے سے غیور اتنے کہ منیم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت ہو سیارا. کیا بات ہے. اس میں جو ہے نا پوری قوم کا ایک درد نظر آتا ہے, اور یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کیسے کارنامے کیے اور آج ہماری پوری قوم جو ہے وہ غفلت کی شکار ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور انہوں نے نوجوان کا جو رشتہ اپنے آبا کے ساتھ جوڑا ہے وہ وہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. تو بس ایسا نہیں بننا کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جائے, اور بہت کچھ کرنا ہے کیونکہ کیپیبلٹی اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے آپ کے اندر, اسی کیپیبلٹی کو یوز کرنے کی بات ہے. بالکل بالکل. تو آپ کس قسم کی شاعری کرتے ہیں زبیر صاحب؟ شاعری تو ظاہر ہے کہ تمام طرح کی کرتا ہوں. آج علامہ اقبال کا دن ہے تو علامہ اقبال کی مناسبت سے کچھ اشعار سنا دیتا ہوں میں آپ کو. جی 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 ضرور ضرور. میرے اشعار و خیالات بہت یاد آئے, تجھ سے شاعر کہاں اقبال تیرے بعد آئے. زندگی شمع کی صورت ہو سکھانے والا, کیا خودی کی ہے بلندی یہ بتانے والا. مرد مومن کی نئی شان دکھانے والا, خاک کو زینہ افلاک پہ لانے والا. نوری و نار عمل سے ہے بتایا تو نے, نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا تو نے. بھائی واہ واہ واہ, کیا بات ہے. کبھی شیطان سے جبریل کی تکرار ہے, کبھی آدم کے لیے برسر پیکار ہے تو. کیا بات ہے. مرنے اور جینے کی پابندی سے بیزار ہے تو, کی محمد سے وفا تو نے تو دلدار ہے. واہ واہ واہ. کی محمد سے وفا تو نے صلی اللہ تعالی وسلم. بالکل بالکل. کی محمد سے وفا تو نے تو دلدار ہے تو, قصر سلطان سے شاہین تیرا بالا تھا, تو ستاروں سے بھی آگے کے جہاں والا تھا. بھائی واہ 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 واہ. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں جہاں والا تھا, تو نے کرگس سے الگ کر دیا شاہین کا جہاں. تو نے کرگس سے الگ کر دیا شاہین کا جہاں, اہل ایمان تو خورشید ہے ڈوبے گا کہاں.
वाह 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 ज़ुबैर साहब, क्या बात है। आपने तो अल्लामा इकबाल की शायरी को यूं कह लीजिए कि उसकी कूज़े में बंद करने की कोशिश कर दी है वैसे। समरी से आपने उसकी एक बयान की है, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। कमाल भाई। ज़ुबैर राज साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी खूबसूरत शायरी उन्होंने। और वैसे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह साहब की एक जो चीज़ जो उनके कॉन्डक्ट में, उनकी शायरी में जो नज़र आती है, वो ये भी आज के नौजवान को बता रहे हैं, और ख़ास तौर पे हमारे मुल्क के नौजवान को तो वो बहुत बारहा बता रहे हैं और बड़ी ज़ोर से बता रहे हैं, अगर समझने वाले को समझ में आ जाए कि वेस्टर्नाइजेशन में मॉडर्नाइजेशन नहीं छुपी हुई। मॉडर्नाइजेशन जहन की है और इल्म की है और नॉलेज की है, जो आपके पास आएगी और आपके कॉन्सेप्ट्स के डेवलप होने की है। अमेरिका में जीन्स पहन लेने से या टी शर्ट पहन लेने से, ख़ास वो जो कॉफ़ी हाउस है उधर बैठ के किताब हाथ में पकड़ के पढ़ लेने से वो वेस्टर्नाइजेशन तो ज़रूर हो जाएगी, वो मॉडर्नाइजेशन नहीं होगी जिसकी आपको ज़रूरत है। तरक्की अगर आपने करनी है अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मग़रिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। बिल्कुल, तो अक़वाम मग़रिब से ना करके भाई तो कंपेयर वहाँ देख लिया बस उन जैसा बन जाऊँ, और कौमे रसूल हाशमी बन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बन। और इनको देखकर इसलिए भी ये चीज़ समझ में आती है कि इन्होंने बाहर भी पढ़ा, तालीम हासिल की, बाहर के सारे मुल्कों ने इनको एक्नॉलेज भी किया, मुख्तलिफ जगहों पर इनके नामों से स्ट्रीट्स वाबस्ता हैं, म्यूजियम्स वाबस्ता हैं, बिल्कुल, तो जहाँ रहा करते थे उस सारे, तो वो मानते हैं सारी दुनिया वाले। और उसके बावजूद अगर ये कहते हैं कि भाई हमारी रूट्स यहाँ पर हैं और हमने तरक्की इस खित्ते में होते हुए करनी है, और फिर आप जाएँ दुनिया फतह करने निकल जाएँ, आप अपना इल्म ऐसे हाथ में रखें और उसको तलवार की तरह, मतलब तलवार एक्चुअल तो नहीं लेकिन इल्म की तलवार से आप फिर दुनिया फतह करें। ज़ीशान साहब हैं हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जी। ज़ीशान साहब फरमाइए, इकबाल का कौन सा शेर आप सुनाएंगे हमें? मैं इकबाल की मुनासबत से वैसे शेर तो बहुत ज्यादा नहीं सुना पाऊंगा, ज़ुबैर राज साहब ने तो माशाल्लाह महफिल लूट ली है। किसी शायर के आगे हम लोगों की क्या बिसात के हम लोग वैसी चीज। बात नहीं, आप भी कुछ सुना सकते हैं। नहीं, लेकिन मैं सिर्फ वही कहूंगा कि नहीं तेरा नशेमन कसरत सतानी की गुम्बद पर तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। सिर्फ नौजवानों के लिए, नौजवानों के लिए सिर्फ एक मैसेज है। नौजवानों का मैसेज सिर्फ ये है कि हम लोग शायद इकबाल को वाकई भूलते चले जा रहे हैं। शायरी इकबाल का एक बहुत इम्पोर्टेंट साइट थी, लेकिन उसके अलावा खुद बातें इकबाल की फिलोसफी फॉर कि ये इस्लामी दुनिया, इस्लामी ममालिक की दोबारा नशेत सानिया कैसे हो सकती है। हमें वो चीजें शामिल करने की जरूरत है कि हम करिकुलम में लोगों को पढ़ाएं, बताएं कि इकबाल की आइडियोलॉजी अबाउट इस्लामिक वर्ल्ड क्या थी। बिल्कुल सही बात। बच्चे आज के जो नौजवान हैं वो इस चीज से रूशनास हो। हम लोगों ने वेस्टर्नाइजेशन के अंदर बहुत सारी फिलोसफी, शेक्सपियर और वेस्टर्न सारी साइड तो दिखा दी, लेकिन अभी अफसोस का मकाम ये है कि हम शायद इकबाल और अपने जितने भी सारे लोग हैं उनको नहीं दिखा पा रहे। बिल्कुल सही कहा आपने, वाकई बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और यही मकसद है कि आज हम जरा इसी मौजू पर बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे ज़ीशान साहब।